नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हाज़रीन और नाज़रीन, आज मैं आपको बताऊंगा कि छाती में जमी हुई जो बलगम है या रेशा है उसको कैसे उखेड़ना है। तो आपने हमारा चैनल सुनने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन जरूर दबाएं ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो जो है वो आप तक पहुंचे। तो आज हम बात करते हैं कि छाती पे जो बलगम जम जाती है और खंगारने से भी बाहर नहीं निकलती, उसका क्या तरीके का है, क्या इलाज है। तो ये बात जहन में रखिएगा। मैं पहले भी हस्बे मकबूल आज फिर आपके सामने वही बात, एक बात को मैं बार बार दोहराता हूं कि दुनिया का कोई भी नुस्खा जो है हर मरीज पर कारगर नहीं होता। उसका मिजाज सबसे अहम है। याद रखें, छाती पे बलगम जो है ये उजलाती असाबी तहरीक में भी होती है और ये गुद्दी उजलाती में भी होती है। और उजलाती गुद्दी बर्मी में भी होती है और उजलाती असाबी बर्मी में भी होता है। ये यानी कि ये उजलाती में भी है, गुद्दी में भी है। बाकी आपने उसकी नब्ज देखनी है, ये तसल्ली कर लेनी है कि आया कि ये उजलाती है या कि गुद्दी है। और अगर उजलाती नब्ज है तो उसकी जो बलगम होगी वो सफेद होगी, हल्की मैले रंग की होगी, यानी उसमें जो है वो बिल्कुल सफेदी तो नहीं होगी, मटियाला सा रंग होगा उसका। और वो अमूमन दाई पसली में जो है वो दर्द भी महसूस होगी। और जो पीले रंग की है उसमें बाई पसली में जो है वो दर्द महसूस होगी और उसका रंग जो है वो पीला होगा। उसको अमूमन रेशा कहा जाता है। बहरहाल उजलाती हो या गुद्दी हो, उसके लिए मैं आपके सामने दो नुस्खे जो है वो रख रहा हूं और इंशाअल्लाह अजीज आप दवाइयां खा खा कर थक गए हैं। आपने बहुत सी बोतलें लगवा ली, बहुत सी टेबलेट खा ली, बहुत से कैप्सूल खा लिए, बहुत सी मजूने खा ली, बहुत से टीके लगवा लिए, बहुत से कोर्स करवा लिए, आपकी बलगम से जान नहीं छूट रही। तो ये बात तो लाजमी है कि मदारजे मर्ज को समझते हुए मदारजे अद्विया और मदारजे अग्जिया जो है वो इस्तेमाल करनी पड़ेंगी। इसलिए आपको किसी माहिर हकीम से राब्ता करना होगा। इलाज बिल गजा, तिब्बे यूनानी, कानून मुफरद अज़ा, और इससे इंशाल्लाह आपको कुल्ली शफा जो है वो मिलेगी। तो अब आते हैं, अगर उजलाती नब्ज से छाती में बलगम जो है वो जमी हुई है तो जमाल गोटे का एक दाना लें और उसमें 1 चम्मच नमक डाल लें और उसको खूब जो है वो ग्राइंड कर लें, उसको पीस लें, अच्छी तरह यकजान कर लें। और एक छोटी चुटकी जो है, जिन बच्चों की छाती जो है वो खड़कती रहती है, बलगम जो है वो बाहर नहीं निकलती, तो उनको एक छोटी चुटकी जो है वो उनको चटा दें, ज्यादा नहीं चटानी। तो थोड़ी देर के बाद उल्टी आएगी और जो जमी हुई बलगम है फौरन बाहर निकल जाएगी और उसका सांस जो है वो बेहतरीन बहाल हो जाएगा। और अगर यह गुद्दी नब्ज की वजह से है तो फिर आपने रीमंद असारा लेना है, थोड़ा सा, जितना के जमाल भुट्टे का दाना है उसी के बराबर रीमंद असारा लेकर 1 चम्मच उसमें चीनी डाल लेनी है और उसको खूब अच्छी तरह ग्राइंड कर लेना है, उसको मिक्स कर लेना है, बारीक कर लेना है। और गुद्दी नब्ज जो पीले रंग की बलगम जो है वो बाहर नहीं निकल रही, जमी हुई है अंदर, तो उसको आपने
चटानी है एक छोटी चुटकी तो फौरन उल्टी आएगी और जमा हुआ बलगम जो है वो फौरन बाहर निकल जाएगा। वमा अलैना इल्लल बलाग। नाज़रीन, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि कानून तिब और कानून फितरत के मुताबिक हमारी हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। शुक्रिया।